आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। तो क्या आप भी हैं अपने स्वास्थ्य से परेशान और अब तक नहीं मिला आपको कोई भी समाधान? अगर आपके सवाल का जवाब है हाँ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेडियो टशन प्रारंभ करने जा रहा है स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात रेडियो टशन के साथ। इसमें हमारे विशेषज्ञ होंगे होम्योपैथ और आयुर्वेद में विशेष जानकारी रखने वाले डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और लिख भेजिए हमें अपनी समस्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9721688666। यह कार्यक्रम आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर से प्रारंभ होगा। ध्यान रहे, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब YouTube पर अपलोड की गई वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, अतः आपको उन वीडियोस को देखना अत्यंत आवश्यक होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं साजिया दिल्ली से बात कर रही हूँ। साजिया, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है सफेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 11 अक्टूबर, बी 13 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर या फिर डी 17 अक्टूबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 15 अक्टूबर। आपने कहा 15 अक्टूबर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है IPL 2023 में सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे। आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज बटलर, बी फाफ डुप्लेसी, सी शुभम दुबे या फिर डी ऋतुराज गायकवाड़। आपका समय शुरू होता है अब। सर, फाफ डुप्लेसी। आपने कहा फाफ डुप्लेसी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इन्होंने कुल मिलाकर 36 छक्के 2023 के सीजन में लगाए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में भारत के अंदर बड़े स्तर पर एक क्विज कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था बैटल्स ऑफ माइंड, अर्थात दिमागों का युद्ध। प्रश्न ये है कि इसका आयोजन किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है ए इंडियन आर्मी, बी भारतीय संसद, सी शिक्षा मंत्रालय या फिर डी वाणिज्य मंत्रालय। आपका समय शुरू होता है अब। सर, क्वेश्चन रिपीट। प्रश्न है कि भारत में बड़े स्तर पर बैटल्स ऑफ माइंड का क्विज कंपटीशन हुआ था, ये किसने आयोजित करवाया था। आपके ऑप्शन है इंडियन आर्मी, भारतीय संसद, शिक्षा मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, इंडियन आर्मी या फिर शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। आपने कहा शिक्षा मंत्रालय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडियन आर्मी, और ये कारगिल विजय दिवस के अवसर पर करवाई गई थी ये प्रतियोगिता। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू सर। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं रितेश यूपी गोरखपुर से बात कर रहा हूँ सर। रितेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर राज्य का पशु। आपने कहा आपकी रुचि है राजकीय पशु। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बिहार के राजकीय पशु का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए बैल, बी हाथी, सी गौर या फिर डी चूहा। आपका समय शुरू होता है अब। सर सी। आपने कहा ऑप्शन सी गौर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बिहार और गोवा दोनों ही राज्यों का राज्य पशु गौर है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इंडियन बाइजन के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में हिरासर एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनाया गया है। ये किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर गुजरात में। आपने कहा गुजरात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये गुजरात में राजकोट जिले के अंतर्गत आता है और इसे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। ग्रीनफील्ड उस एयरपोर्ट के लिए शब्द इस्तेमाल में किया जाता है जो बिल्कुल नए ढंग से बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन का संबंध किस देश से है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ताइवान, सी स्वीडन या फिर डी नॉर्वे। आपका समय शुरू होता है अब। सर स्वीडन। आपने कहा स्वीडन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मेरा नाम कुंदन पटेल है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कुंदन जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में सर मैं इनकम टैक्स में एमटीएस के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि तो आज के लिए क्रिकेट है। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। ठीक है। आपको बताना है भारत के क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबे खिलाड़ी होने का गौरव किस क्रिकेटर को प्राप्त है। आपके ऑप्शन है ए आरिफ खान, बी सिद्धार्थ चौधरी, सी अभय कुरबिला या फिर डी बीबीएस लक्ष्मण। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन। आपके पास लाइफलाइन भी है। ठीक है सर, लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे हम। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, सिद्धार्थ चौधरी या फिर अभय कुरबिला। सर हम अभय कुरबिला के साथ जाना चाहेंगे। आपने कहा पूर्व तेज गेंदबाज अभय कुरबिला। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार पक्षियों की कितनी प्रजातियां निवास करती हैं। आपके ऑप्शन है ए 1330, बी 1333, सी 1350 या फिर डी 1353। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगा। 1300 कितना बोले? 33। आपने कहा ऑप्शन बी 1333। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1353। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। ओके सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
जी सर, मैं शीतल कुमार शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए हमारी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के लिए किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी सर। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7 और डी अनुच्छेद 8। आपका समय शुरू होता है अब। अनुच्छेद 6। आपने कहा अनुच्छेद 6। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी कलकत्ता। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न एक बार दोहराइए। प्रश्न। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेल्पलाइन। आपने कहा हेल्पलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, कलकत्ता या फिर मुंबई। मुंबई। आपने कहा मुंबई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आज के हमारे पहले विजेता हैं साजिया और दूसरे विजेता हैं रितेश। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।